ओम शांति 27/8/2023। मीठे बाप दादा की अव्यक्त मुरली का आज की अव्यक्त मुरली का मनन चिंतन। आज की अव्यक्त मुरली है, बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में बनाना है। इस वर्ष को क्या बनाना है? लगाव मुक्त वर्ष के रूप में बनाना है। ये बाप दादा की चाहना है। अमृत वेला सारे दिन का आदि समय होता है, तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल से धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करेगा, मतलब किसी की तरफ लगाव में नहीं जाएंगे। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर कर दिल में स्नेह नहीं धारण करते हैं, थोड़ा भी खाली है, अधूरा स्नेह है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेगी। अगर एक हाथ में हीरा है और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला है, तो हमारा आकर्षण कहाँ जाएगा? हीरे में जाएगा, मिट्टी में नहीं जाएगा। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? मिट्टी है, तो मिट्टी से नहीं खेलना है। व्यक्ति भी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। देखने में कोई बहुत सुंदर आता है, कोई बहुत सुंदर है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। कोई कहता है कि मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, तो ये हुआ मिट्टी से लगाव। व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलना है। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। वो व्यक्ति जिसके पास विशेषता है वो क्या है? लेवता है, वो दाता नहीं है। बिना बाप के बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता नहीं आ सकती है। जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के बच्चों में विशेषता, वो किसने दिया उनको? शिव बाबा ने दिया है। शिव बाबा का बच्चे बने बगैर वह विशेषता उनमें आ ही नहीं सकती। तो हमें लगाव नहीं करना है। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, अगर उस ज्ञान में नहीं है, वो अज्ञान में है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, ज्ञान में आने के बाद जो गुण है, विशेषता, उसमें अगर गुण नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता है। ज्ञान मार्ग में आने के बाद वो सेवा नहीं करेगा अगर उसमें हमने नहीं भरा है, विशेषता या गुण नहीं भरे हैं। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन है? बाप है। तो लेवता के पीछे नहीं भागना है, शिव बाबा को याद रखना है। मेजोरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेवन की तरफ ले जाता है। मेजोरिटी में लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करनी है? अगर में कोई मन में उलझन है तो उल्टी कहाँ करनी है? अर्थात वो उल्टी कहाँ करनी है? बाबा के सामने करनी है, बाबा के कमरे में। अर्थात वो उलझन बाबा को बता देनी है। उल्टी करना मतलब बाबा को उलझन बता देनी है। अगर कोई कहता है बाबा ने जवाब नहीं दिया है, तो वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं उलझन आएगी नहीं, क्योंकि खाली हो तब आती है उलझने यार कुछ, अगर आप भरे हुए हो तो नहीं आएगी। बाप दादा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज है और लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष बनाना चाहते हैं, ये फंक्शन करना चाहते हैं। तो इस फंक्शन में हमें बाबा का साथी बनना है। इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही क्या है? पवित्रता है। इस परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। अगर कपूस इकट्ठा रहते भी हैं, अगर आग और कपूस इकट्ठा रहते भी हैं, आग ना लगे, हमें ये चैलेंज करना है। तो युगलों को यह करके दिखाना है, युगलों को, गृहस्थियों को यह करके दिखाना है। पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन नहीं सकते। पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन नहीं सकते। अब थोड़ा थोड़ा क्रोध भी नहीं करना है, जो थोड़ा थोड़ा क्रोध करते हैं वो भी नहीं करना है। अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर हमारा लगाव खत्म हो जाएगा तो हम क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे।
क्रोध भी क्यों आता है? क्योंकि जिस बात को, जिस चीज को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होती है या प्राप्त नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोध का कारण है संकल्प। क्रोध का कारण है संकल्प है, वो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हैं, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। तो क्रोध का कारण क्या है? संकल्प। चाहे उल्टे हैं सुलटे हैं, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्रोध क्यों आ रहा है? लगाव के कारण। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है, मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव में भी चलता है। हाथ पांव चलाना वह हुआ मोह। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार देना है। निस्वार्थ होकर विचार देना है, स्वार्थ रखकर नहीं मैंने कहा तो होना ही चाहिए। ये नहीं सोचो ऑफर भले करो, ये रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्यों क्या में नहीं जाना है। नहीं तो ईर्ष्या घृणा ये एक एक साथ ही आता है। इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया है, लगाव मुक्त हो गए हैं, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, होना ही है चाहिए नहीं। ऑफर किया ठीक, निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचती है। ऑफर निस्वार्थ होएगी, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, अभी होना ही चाहिए, तो बाबा कहते जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर जो होगी, स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर होगी, वो क्या करेगी? क्रोध पैदा करेगी। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। आज का वरदान, निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन भव। निश्चय बुद्धि बन, हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन भव। आज का स्लोगन, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रह फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।